हमारे साथ पायलट रह चुके कैप्टन आलोक सिंह जी इस वक्त हैं और हम हैं कॉकपिट में। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि बारामती में जो विमान हादसा हुआ वो आखिर कैसे हुआ होगा, संभावित क्या कारण रहे होंगे। तो सर क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि कॉकपिट है, हम लोग इस वक्त कॉकपिट में मौजूद हैं, तो आप इसमें बताइए कैसे क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा। नमस्कार बहन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ तो सिर्फ हम एक स्पेकुलेट कर सकते हैं और संभावित कारण के ऊपर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पर गिवन द फैक्ट्स, जो अभी हमारे सामने फैक्ट हैं, उसमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रही हैं। इन कारणों का माना जा सकता है। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बारामती एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है जिसमें कि सिर्फ एक कंट्रोल टावर है और किसी भी तरीके की नेविगेशन फैसिलिटी नहीं है जिनका कि उपयोग करके एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं। वहाँ पे सिर्फ विजुअल अप्रोचेज ही अलाउड है, जिसके लिए कि विजिबिलिटी 3 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वही नज़र आ रहा है कि एज ऑफ नाउ कि एक कम विजिबिलिटी के कारण पायलट्स रनवे को समय पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। पहली बार में उन्होंने मिस्ड अप्रोच किया, सेकेंड टाइम में उन्होंने असफल प्रयास किया जिसमें कि एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आप कह रहे हैं कि रनवे जो है ना वो ठीक से दिख नहीं रहा होगा, जी ये जी, आप कहना बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल। नॉर्मली जितने भी एयरपोर्ट होते हैं जहाँ पे नेविगेशन फैसिलिटी होती है, तो हम हमारे एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट से रनवे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पर लेकिन जैसा कि आप देख पा रही हैं, अभी हम ये दिल्ली एयरपोर्ट पे लाइन अप है। अगर आप अपने साइड में देखेंगी तो आपको ज़मीन दिखाई दे रही होगी, पर अगर आप सामने देखेंगी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी रिड्यूस्ड है। अब जैसे जैसे हम एयरपोर्ट के पास जाते रहेंगे तब जा कर के हमें ये नज़र आएगा। और इस दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल सारी अप्रोच लाइटिंग सिस्टम और सारी नेविगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी आप देख पा रही होंगी सामने धुंधला सा आपको एक रनवे की लाइट दिखाई दे रही होगी और इस तरीके से हम रनवे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पर अगर बारामती एयरपोर्ट में हम जाएंगे तो इन बगैर लाइटों के हम रनवे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यही इस एयरक्राफ्ट के साथ में हुआ है और उसमें उसमें लैंड करने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ऐसा संभावित हम मान सकते हैं। पूछा सर कि क्या एक जो वीडियो जो आया है वो अभी ने देखा होगा कि जैसे उसमें दिख रहा है कि कैसे विमान जो है वो नीचे की तरफ को झुकता हुआ दिख रहा है। तो जी ये कारण क्या हो सकते हैं, कैसे झुका क्यों होगा। जी जी, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे ये सामने रनवे आप देख पा रहे हैं नज़र आ रहा है, ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए है। तो हमें सीधा सीधा साफ साफ नज़र आ रहा है कि रनवे सामने है। पर बारामती एयरपोर्ट पे चूंकि कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो पहली बार में जब ये एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए आया है तो ये रनवे से अलाइन नहीं था, इसको मिस्ड अप्रोच करना पड़ा। कारण वही है कि रनवे दिखाई नहीं पड़ा। सेकेंड टाइम ये जब ये घूम करके वापस आया है और ऐसा प्रतीत होता है कि सर इधर थोड़ा सा कैमरे में और हमें। दूसरी बार में भी ये जब लाइन अप हुए हैं तो रनवे से लाइन अप नहीं हो पाए हैं, उसके दाएं या बाएं लास्ट मोमेंट पे इनको रनवे दिखाई दिया है, तो इन्होंने उसको शायद शार्प बैंक करके लैंड करने का प्रयास किया है। उसी प्रयास में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो ऐसा सर संभावित हम मान सकते हैं। तो सर क्या आप कहेंगे कि जल्दबाजी में लैंड करना पड़ा, क्या है, पहले दिखा नहीं रनवे फिर लगा कि कहीं आगे निकल गए, क्या हो क्या सकता है। अब विजिबिलिटी सबसे बड़ा कारण है और एक प्रेशर होता है और ऑब्वियसली एक वीवीआईपी है बोर्ड में, तो पायलट के ऊपर भी प्रेशर होता है लैंड कराने के लिए। और एयरबस एयरक्राफ्ट जहाँ पे लैंड होना था बारामती एयरपोर्ट पे, वहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कारण माना जाएगा। पायलट सर जो है वो काफ़ी अनुभवी हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप कैप्टन कपूर के पास लगभग 15,000 घंटे का अनुभव था और को पायलट हैं उनके पास भी 1500 घंटे का अनुभव था, जो कि एक सफिशिएंट है इस तरह के ऑपरेशन के लिए। ना केवल इस तरह के ऑपरेशन के लिए बल्कि एयरलाइन ऑपरेशन के लिए भी। लेकिन अगर आपके पास एयरपोर्ट पे फैसिलिटी ही नहीं होंगी तो उसमें पायलट ज़्यादा कुछ क्या ही कर पाएगा। सर क्या ये हादसा रुक सकता था कहीं और अगर लैंड होता है।
तो बारामती की बजाय कोई और, जैसा कि आप बता रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल, अगर हम यही एयरक्राफ्ट पुणे में लैंड होना होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई समस्या आई होती, या किसी भी और एयरपोर्ट पे जहाँ पे नेविगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो वहाँ पे इस तरह का नहीं लगता कि इस कुछ हुआ होता इस तरीके का। थैंक यू सो मच सर। तो ये पायलट रह चुके हैं आलोक सिंह जी, जो और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो नज़र आ रहा है वो यही कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर लैंड हुआ विमान, वो एक्चुअली बारामती में जहाँ पर लैंड होने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर फैसिलिटीज़ कम थी। ये एक बड़ा कारण इसका ये बता रहे हैं। और उस विमान में सवार थे डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार, उनकी मौत हो गई। उनके साथ ही साथ 4 अन्य लोग जो हैं उनकी भी मौत हो गई। कैमरा पर्सन गजिन के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।